जब भी कोई मानवीय रिश्ते को तार तार करता है तो इससे समाज के बहुत से लोग द्रवित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि भला कोई कैसे अपने खून के रिश्ते के साथ रेप कर सकता है, बलात्कार कर सकता है। हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार। मैं हूँ एसआर सागर। आज आपको उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के हरैया तहसील क्षेत्र के छावनी थाना क्षेत्र में आने वाले एक गांव की घटना सुनाने जा रहा हूं। मामला है 5 दिसंबर 2023 की, जब सुबह 10 बजे वहां के सच्चो ऑफिस में बैठ के अखबार पढ़ रहे थे। तभी उनके पास 19 साल की एक लड़की और उसकी मां पहुंचते हैं, जिन्हें एसएचओ सुभाष मौर्य सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने को कहते हैं और उनकी समस्या पूछते हैं, जिस पर वो महिला उन्हें एक प्रार्थना पद देती है, जिसे वह ध्यान से पढ़ने लगते हैं। और जैसे जैसे उस प्रार्थना पद को पढ़ते हुए वह नीचे जाते हैं तो वह द्रवित होने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं कि भला एक बाप अपनी नाबालिग बेटी के साथ पिछले 2 साल से कैसे दुराचार कर सकता है, रेप कर सकता है। फिर वह जो वहाँ की महिला स्टाफ होती है उन्हें अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि ले जाइए इन माँ बेटी को और इस मामले की पूरी जांच पड़ताल करके 1 घंटे में मुझे अवगत कराइए। फिर महिला स्टाफ इन माँ बेटी को अपने पास ले जाती है और इस मामले की जांच में जुट जाती है। इस मामले की जांच में जो खुलासा सामने निकल के आता है वह इस तरीके का होता है। 26 नवंबर 2020 को लड़की की मां अपने मैके गई होती हैं एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए। इस दौरान उनकी 17 साल की लड़की घर पे होती है और उसका जो पति होता है, लड़की का बाप, ये दोनों घर पे होते हैं। शाम को जो उसका पति है शिव कुमार शराब पी करके घर पे आता है। इस दौरान लड़की अपने बाप के लिए खाना बना रही होती है। शिव कुमार अपनी लड़की के पास पहुंचता है और उससे बहकी बहकी बातें करने लगता है। पहले तो लड़की कुछ नहीं समझ पाती, लेकिन उसके बाद शिव कुमार उसे छेड़ने लगता है और उसे छूने लगता है तो वह समझ जाती है कि आज मेरे बाप की नीयत मुझ पे ठीक नहीं है। फिर वह उससे बचने के लिए इधर उधर भागती है और एक कमरे में जा कर के अंदर से दरवाज़ा बंद करके उसमें छुप जाती है। लेकिन शिव कुमार को जैसे आज इस खून के रिश्ते को तार तार करने का जुनून चढ़ा हुआ था और वह दरवाज़ा खुलवा करके अपनी नाबालिग बेटी के साथ रेप करता है, दुराचार करता है और दरवाजे से बाहर निकलते हुए उसे धमकी देता है कि अगर तुमने इस घटना की जानकारी किसी को दिया तो तुम्हें जान से मार दूंगा। 3 दिन बाद जब उसकी माँ उसके पास मैके से आती है, उसे परेशान और काफ़ी निराश देखती है तो वह उससे पूछती है, लेकिन लड़की अपनी माँ से कुछ नहीं बताती। इसके बाद समय गुजरता रहता है और शिव कुमार को जब भी मौका मिलता अपनी लड़की के साथ वह रेप करता, बलात्कार करता। लेकिन कहते हैं कि सहने की भी एक सीमा होती है। लड़की 3 दिसंबर 2023 को अपने बाप की करतूत की जानकारी अपनी माँ को रोते हुए देती है, जिस पर उसकी माँ बहुत क्रोधित होती है अपने पति पर। लेकिन रात को वह यह सोच करके उससे यह सब नहीं पूछती, क्योंकि वह शराब पी करके घर के उसारे में सोया होता है। लेकिन 4 दिसंबर 2023 को उसकी पत्नी उससे जब ये सब पूछती है कि तुमने ये सब क्या किया, तुमने अपनी बेटी के साथ इतना घिनौना काम क्यों किया। शिव कुमार उस समय सुबह तो कुछ नहीं बोलता, सर नीचे करके सारी बात सुनता है। लेकिन शाम को वह शराब पी करके आता है और अपनी पत्नी को और बेटी को फिर धमकी देता है कि अगर तुम दोनों ने इस बात की किसी को जानकारी दी, किसी को बताया तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वह दोनों डर जाते हैं और 4 दिसंबर की रात जैसे तैसे काटते हैं और 5 दिसंबर 2023 को एसएचओ छावनी के पास सुबह 10 बजे पहुंच जाते हैं। उधर जो एसएचओ यहाँ के सुभाष मौर्य होते हैं इस घटना की जानकारी अपने उच्च अधिकारी सीओ हरैया शेषमणि उपाध्याय को देते हैं कि सर मेरे थाना क्षेत्र में
एक बाप पिछले 2 साल से अपनी नाबालिग बेटी के साथ रेप कर रहा है, दुराचार कर रहा है, जिसको सुन के सीओ हर्रैया बहुत गर्वित होते हैं और एसएचओ सुभाष मौर्य को इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश देते हैं। जिस निर्देश को पाने के बाद एसएचओ सुभाष मौर्य आनन फानन में शिव कुमार को उसके घर से दोपहर में उठा लेते हैं और शाम को उसके खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज देते हैं। इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को आहत करना नहीं, किसी को मानहानि पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है, बल्कि आपको सावधान करने का उद्देश्य है। आप जहां भी रहें सावधान रहें। जय हिंद।